साथियों, ये रीट 2021 का पेपर है हिंदी का और खंड सेकंड का है। भाषा खंड सेकंड का है, भाषा फर्स्ट है हिंदी की। तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ के इनके कुछ क्वेश्चन है उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम डायरेक्ट नहीं दे सकते उन प्रश्नों का उत्तर हम पैराग्राफ से ढूंढ करके हम दे सकते हैं। और तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ जिनसे स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं आता वो पैराग्राफ को पढ़ करके देख सकता है कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या दे रखा है, अबला दे रखा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार में इसको पैराग्राफ से नहीं देख सकते, इसका उत्तर हमें डायरेक्ट ही देना होगा। अत्याचार में अति प्लस आचार, तो अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो जिससे हमें भावनाएं प्रकट होती है, अपने भावों को प्रकट करते हैं, जो दिखाई नहीं देते उनको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसमें जो दया शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, दया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय बताना, तो बेग है, अनाथ है, उमड़ है। तो इनमें से जो प्रत्यय है फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है, तो फुर्तीला शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविकार शब्द का समास विग्रह करना है। तो मनोविकार शब्द का समास विग्रह हो जाएगा मन का विकार, तो इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। फिर हमें दूसरा दो गद्यांश आते, तो दूसरा गद्यांश ये दे रखा है और इस गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं। तो इन गद्यांशों को जब पढ़े जब हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हों तब पढ़ना उचित रहता है। 36वां क्वेश्चन है कि हमें स्वराज मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है। तो हमें काल बताना है, तो इसका हो जाएगा सामान्य भूतकाल, इसका आंसर सही होगा ए, सामान्य भूतकाल, हमें स्वराज मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग हमें बताना, तो पुल्लिंग के लिए देखो मनोवृत्ति अच्छी है, बैठी है, जीविका अच्छी है। तो इस तरह से हमें इनकी पहचान करनी होगी। जैसे लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, तो ये स्त्रीलिंग का हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग का होगा, जीविका भी स्त्रीलिंग का होगा। तो स्वप्न अच्छा है, तो स्वप्न अच्छा है तो पुल्लिंग का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। तो इसको हमें गद्यांश के अनुसार ही पढ़ करके इसका उत्तर देना होगा, परिणत शब्द का अर्थ। तो जो परिणत शब्द का अर्थ है यानी कि बदल जाना, तो रूपांतरित होना, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, रूपांतरित होना। तो इसका उत्तर हम वैसे नहीं दे सकते, गद्यांश में जो दिया हुआ है इसका अर्थ वही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। तो मनोवृत्ति का हो जाएगा मनोवृत्तियाँ, तो इसका उत्तर हमें अपने मन से ही देना होगा। तो मनोवृत्ति का मनोवृत्तियाँ होगा। अगर हमें ये शब्द बहुवचन के रूप में गद्यांश से मिल जाता है तो वहाँ से देख करके हम इसका दे सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित शब्द का अर्थ है। तो दूषित का अर्थ हो जाएगा दोष युक्त, तो जिसमें दोष है वो दूषित हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु की आपूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना। तो इस मुहावरे का ये लोकोक्ति का अर्थ है एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है घास काटना मुहावरे का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम कर देना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो यह एक मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है कि सगुन। तो इसका आंसर देना है 45वें क्वेश्चन का कि सगुन मेरी सहेली है। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताना है। तो इस जो सगुन मेरी सहेली है तो यह एक विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जो सार्वभौमिक सत्य है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो ये विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो सगुन मेरी सहेली है तो इसके लिए विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। तो वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है। तो जो साहस शब्द को हमें व्याकरण बताना है। तो साहस क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां कि गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द के संदर्भ में प्रयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो वी का अर्थ हमें बताना है। तो वी क्या है, एक अव्यय है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें हमें त्रुटिपूर्ण शब्द को बताना जिसमें गलती है। तो हम तीनों ऑप्शनों को पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, ए बी सी। तो ये क्या है, तीनों के तीनों सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनते। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पहला है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो ये भी सही है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ दिया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। तो उपयुक्त वाक्य में हमें पर शब्द के अर्थ बताने हैं। तो जो पर का अर्थ होता है यानी घोड़े के ऊपर, तो इसके ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। घोड़े के ऊपर बैठकर आता है और चिड़िया के पर मीन्स किंतु जैसे वो दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया, तो पर किले का दरवाज़ा बनता किंतु, तो पर का मतलब हो जाए किंतु और पर का मीन्स होता पंख। तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द जो दे रखे ऊपर उनके हमें सही भाषा रूप बताने कौन सी भाषा के हैं। तो जो ग्रेनाइट है
ये भी क्या है, विदेशी शब्द है इंग्लिश का ग्रेनाइट। संगमरमर है, ये विदेशी शब्द है, और नवाजा भी विदेशी शब्द है, तो इसके ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो जो मारिया मोंटेसरी है वो लिखने से पहले, मारिया मोंटेसरी है वो पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है कि मौन पाठन का लाभ है। तो मौन पाठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। CCE में व्यापकता का आशय है, तो व्यापकता का मतलब होता है दायरे की व्यापकता, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो वर्तनी का ज्ञान हमें प्राथमिक स्तर पर ही हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तो निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो साहित्य सृजन की प्रेरणा करना, ये भी रचना शिक्षण का उद्देश्य है। क्रमबद्धता बनाना, ये भी रचना शिक्षण का उद्देश्य है। और व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये भी रचना शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो उद्देश्य नहीं है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि विविध भाषाओं का ज्ञान कराना रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि बालक के सामने आगे से आगे उसको मोटिवेशन आता रहता है, तो उसमें स्वतः गति से सीखता है, स्वयं की गति से सीखता है अभिक्रमित अनुदेशन में। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शेषवर वाचन का भेद नहीं है? तो शेषवर वाचन का भेद नहीं है। देखो, आदर्श वाचन भी शेषवर वाचन का भेद है, अनुकरण वाचन भी है और संवेद वाचन भी है, लेकिन जो गहन वाचन है, गहन वाचन जो है, ये शेषवर वाचन का भेद नहीं है, बल्कि किसका है, ये मौन पाठन का भेद है। ये क्या, मौन पाठन का भेद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो जो अच्छे मूल्यांकन होता है उसमें वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती, तो ये आत्मनिष्ठता है, इसका आंसर हो जाएगा। और हिंदी का जो लास्ट का और अंतिम क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मिलान प्रश्न है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते। तो साथियों, ये था हमारा 2021 की रीट का पेपर, हिंदी का है, भाषा फर्स्ट का है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे।